नगर निगम का चुनाव संपन्न होने के साथ ही इसके सभी नतीजे सामने आ गए। वहीं निर्वाचन आयोग की तरफ से वेबसाइट पर चुनाव परिणामों की डिटेल भी डाल दी गई, लेकिन साइट पर डाले गए आंकड़ों में गलती सामने आई है। इसमें कहीं जीतने वाले प्रत्याशी को हारा हुआ तो कहीं दूसरे नंबर पर आने वाले प्रत्याशी को चौथे नंबर पर दर्शाया गया है, जिससे प्रत्याशियों में भी रोष देखने को मिल रहा है। चुनाव लड़े प्रत्याशी और निर्वाचित पार्षदों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से शिकायत की है, जिसका संज्ञान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने लिया है। आपको बता दें, 25 जनवरी को मतगणना के बाद निर्वाचन आयोग ने अपनी साइट पर सभी चुनाव परिणाम डाल दिए थे, जिसमें गलत जानकारी अपलोड करने का आरोप लगाया गया है। वार्ड नंबर 15 से नवनिर्वाचित पार्षद नीतू शर्मा ने बताया कि वो वार्ड से चुनाव जीती हैं, लेकिन चुनाव आयोग की साइट पर उन्हें हारा हुआ दर्शाया गया है। निर्दलीय प्रत्याशी राजेश देवी को जीता हुआ दर्शाया गया है। साथ ही वार्ड नंबर 33 से निर्दलीय चुनाव लड़े एडवोकेट मोहम्मद मुबशिर ने बताया वो चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे हैं। 72 वोटों से उनकी हार हुई है, लेकिन चुनाव आयोग की साइट पर उन्हें 295 वोटों से हारा हुआ दिखाकर चौथे नंबर पर दर्शाया गया है, जिससे समाज में भी उनकी छवि धूमिल हो रही है, जिसकी लिखित शिकायत उनके द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से की गई है। वहीं इस पूरे मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने बताया उनके संज्ञान में आया है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चुनाव परिणाम की जानकारी डाली गई थी, जिसमें कुछ वार्डों की जानकारी गलत डालने को जानकारी मिली है। इसके संबंध में निर्वाचन आयोग को जानकारी भेजी जा रही है, जल्द ही अपडेट कराया जाएगा। मैंने वार्ड नंबर 33 मोहल्ला सोच से निर्दलीय के तौर पर नामांकन किया था। मतदान के बाद में गिनती का दिन आया। 25 तारीख को गिनती होनी थी। हमारी गिनती 26 तारीख को सुबह लगभग 5 बजे हमारी गिनती का नंबर आया। गिनती में जो प्रत्याशी था, प्रथम प्रत्याशी, उसको टोटल जो वोट मिले 424 मिले। दूसरे स्थान पर मेरा रहा, जिसको 352 वोट मिले। इसी क्रम में नीचे घटते क्रम में अन्य प्रत्याशी को वोट मिले। जब हमने देखा कि रात के समय मेरे पास व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आने शुरू हुए, उसमें जब मैंने व्हाट्सएप पे मोबाइल में अपना मोबाइल खोला तो उसमें क्या था कि जो हमारे वार्ड में जो वोटर लिस्ट थी, वोटर लिस्ट उसमें हमें जो मिले, तो उसमें ये दिखाया जा रहा है कि मुझे चौथे स्थान पर दिखा दिया गया और जो मेरे वार्ड में प्रत्याशी था उसको दूसरे स्थान पर दिखा दिया गया। जबकि मुझे अपने वार्ड में जो 119 बूथ है, मुझे 101 वोट मिला और बूथ नंबर 120 से मुझे 251 वोट मिले। और जिस कैंडिडेट को ये आपके बूथ नंबर 119 से 65 वोट और बूथ 120 से 28 वोट मिले, उन 28 वोट को तो मेरे में डाल दिया गया और मेरे जो बूथ के जो 251 वोट थे उनको जो 4 नंबर पर प्रत्याशी अभिषेक कुमार थे उनके उसमें ऐड करके लिस्ट जारी कर दी गई। जो अधिकारी वहाँ पर पत्र 8 बना रहा था, फिलअप कर रहा था, वो या तो उन लोगों ने किसी के दबाव में जानबूझकर गलती की है या उनसे कोई लिपिक त्रुटि हो गई है, जिस कारण हम मेरे वोट को गलत अंकित कर दिया गया। नेट पर भी उनको गलत चढ़ा दिया गया, जिससे रात से मेरे पास फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं, लोगों के सुबह से फ़ोन आ रहे हैं। इस संबंध में मैंने जॉइंट साहब से भी रुड़ की, जॉइंट साहब से मैंने आज बात की। उन्हें लिखित में मैंने एक एप्लीकेशन दी है कि ताकि जो भी किसी अधिकारी की जानबूझ के गलती हुई हो या किसी लिपिक की जो भरने के टाइम पे त्रुटि गलतीवश हो गई हो तो उसको खास तौर से सुधारा जाए। वार्ड नंबर 15 से मेरी धर्मपत्नी नीतू शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चला कि निर्वाचन आयोग के द्वारा ऑनलाइन जो प्रपत्र उन्होंने निकाला है उसके अंदर खाली हमारे वार्ड की नहीं 7-8 वार्ड में त्रुटियां हुई हैं। तो जैसे ही हमें इसके बारे में पता चला तो हमने चुनाव आयोग को, आरओ को एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद हमारी ज्वाइंट साहब से बात हुई और वहाँ से हमें स्पष्टीकरण का चुनाव आयोग से, आरओ साहब से हमें इसमें एक लेटर भी वहाँ से हमें मिल चुका है कि देखिए, मैं प्रिंस जी आपको दिखाना चाहता हूँ वो लेटर, कि उन्होंने हमें बताया कि ये जो काउंटिंग हो रही थी तो काउंटिंग आपके पक्ष में ही, मतलब उन्होंने पूरा का पूरा डाटा हमें दिखाया कि ये लेटर वहाँ से चुनाव आयोग से लेटर भी आ चुका है कि इसमें जीत हमारी ही घोषित करी गई है। और उन्होंने बोला कि त्रुटिवर्ष जो डाटा था वो ऑनलाइन गलत चढ़ गया है।
तो ज्वाइंट साहब के संज्ञान में ये चीज़ आ चुकी है, आरओ साहब के संज्ञान में भी आ चुकी है। प्रपत्र उन्होंने हमें यहाँ से लिखित रूप में उन्होंने हमें हमारी जो त्रुटि हुई थी उन्होंने उसकी गलती भी मानी है, वो लेटर हमें उन्होंने भेज भी दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आज या कल के अंदर ये ऑनलाइन जितने भी वार्ड हैं, खाली हमारा वाला वार्ड नहीं है, जितने भी वार्ड हैं उन वार्डों में इनको त्रुटि को सही करके ऑनलाइन डाटा को हम सही कर दिया। नाम है आरोप, उसको अपलोड करते हुए जो है कुछ वार्डों में 2-3 वार्डों में, टू बी स्पेसिफिक, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 29 और वार्ड नंबर 37 में पूरी त्रुटियाँ जो है वो डेटा एंट्री के समय में हो गई थी, जिसका संज्ञान लेके जिला प्रशासन द्वारा और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में जो है एक संशोधन जो है पत्र जो है प्रेषित किया गया है। क्योंकि हमारे स्तर से जो पोर्टल है वो लॉक हो चुका है, अन्यथा जो है हमारे स्तर से ही कल जैसे ही प्रकरण संज्ञान में आया था हमारे स्तर से ही जो है संशोधन हो जाती, लेकिन क्योंकि पोर्टल लॉक्ड है तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपने स्तर से सारे संशोधन कर लिए जाएंगे। चूँकि ये ऑफलाइन पोर्टल शायद पहली बार है, तो जो भी डेटा एंट्री में 1-2 वार्डों में त्रुटि है, इसका मतलब ये ना समझा जाए कि रिजल्ट्स में या फिर किसी भी प्रारूप में या रिपोर्टिंग में, सर्टिफिकेशन में वो कमी है। हमारा जितना भी प्रारूप है पहले ऑफलाइन तैयार होता है, काउंटिंग का जो भी प्रक्रिया था वो ट्रांसपेरेंट मैनर में जो है सभी प्रत्याशियों के सामने है। तो अगर ऑनलाइन में 1-2 वार्ड में त्रुटि भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रियल डेटा जो है या फिर रियल चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी। हमारे पास जो है बैकएंड में सारे दस्तावेज, सारे प्रारूप जो हैं वो उपलब्ध हैं, जिला पंचायत स्थानीय में भी है, किसी भी स्तर पर भी। तो अगर किसी को किसी भी प्रारूप का अगर ऑफलाइन अगर उसको अवलोकन करना है तो हमारे स्तर से भी कर सकता है, कि इसमें किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन या फिर एक अफवाह जो है वो फैलाने की ज़रूरत नहीं है।